इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जब सामने आते हो तो क्लैश करते हो। मतलब सामने जब होते हो रिश्ता सही नहीं कर पाते हो, मतलब एक दूसरे को आप लोग झेल नहीं पाते हो और फिर अलग हो जाते हो। फिर जब अलग होते हो तो लगता है कि नहीं, मिलना ही है, और जब मिलते हो तो लगता है कि अलग हो जाना चाहिए। सो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि डेस्टिनी है भी और साथ रह भी नहीं पाते हैं ये। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे डाइस रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। ओवरऑल उनकी एनर्जी हम चेक करेंगे आज, क्या वो सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स में हैं, ये सब कुछ। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो रेजोनेट कर रही चीज़ें उसको एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्लॉट्स अभी कुछ दिनों के लिए ही ओपन हैं, सो इसलिए कुछ दिनों के बाद मैं रीडिंग के स्लॉट्स जो हैं वो क्लोज़ कर दूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग नहीं लूँगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्योंकि दिसंबर का मंथ ऐसे ही बहुत हेक्टिक होता है और काम ज़्यादा है और फैमिली फंक्शंस वगैरह भी हैं, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। और जब स्लॉट्स ओपन होते हैं तभी रीडिंग बुक कीजिए। जब स्लॉट्स क्लोज़ होते हैं उस टाइम ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ मत किया कीजिए मुझे रीडिंग के लिए। मैं नहीं कर पाती हूँ जब, तभी मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी। सो इसलिए जब तक स्लॉट्स ओपन हैं तब तक ही आप लोग रीडिंग बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप रीडिंग बुक नहीं कर सकते हैं। सो रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा और मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के लिंक्स वगैरह, मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिटेल्स। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में कनेक्ट कर सकूं और आपको उनके फीलिंग्स और इंटेंशंस क्लियरली बता सकूं। सो मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, क्या बात है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा दिख रहा है, जेमिनी दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस एंड अगेन स्कॉर्पियो दिख रहा है। ठीक है, इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हैं ASRMKT, PJHNV, DBCL दिख रहा है, FGRYNM। ओके ओके, ZESKO भी है। ठीक है ना। अगर आप काफ़ी दिनों से सेपरेशन में हैं या अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो यहाँ इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान सीक्रेटली फील कर रहे हैं आपके लिए। मे बी आपको दिखा नहीं रहे हैं ये इंसान, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस अंदर अंदर वाली एक एनर्जी है, प्यार जो है वो अंदर अंदर है। या तो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, प्रपोजल मतलब प्रपोज नहीं किया आपको, या अगर सेपरेशन में आप हैं तो ये इंसान के मन में प्यार तो ये दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसी एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि एटलीस्ट बातचीत हो,
मतलब एज फ्रेंड भी कम से कम बातचीत हो, या फिर हाय हेलो भी हो कम से कम, एक ऐसी एनर्जी है। सो क्रश की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। और कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन में हैं, अब एक हेजिटेशन आ गया कि कैसे बात स्टार्ट करें या फिर क्या बोले, एक ऐसी एनर्जी। सो हाय हेलो, कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कम से कम ऐसे कैजुअल टॉक ये करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। मुझे ये इंसान थोड़े से शाइनेस में भी है, ये दिख रहा है, थोड़े शर्म वाली एनर्जी भी इनके अंदर है, जहाँ पे हेजिटेशन भी है और शर्म भी है कि क्या बोले, क्या ही बात करें, कैसे स्टार्ट करें, एक ऐसी एनर्जी। सो हाय हेलो, क्या चल रहा है लाइफ में, एक ऐसे कैजुअल टॉक वाली एनर्जी है, जहाँ पे सीक्रेटली इनके अंदर एक फीलिंग ग्रो कर रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो एनर्जी ऐसी है कि स्लो एंड स्टेडी बट मूव कर रहा है आगे, ठीक है। ये जो फीलिंग्स है ना, ये जेन्युइन फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए हाय हेलो कर दिया, ऐसा नहीं। ये इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी अगेन वही एनर्जी है 3 and 1 की। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं इंसान आपके बारे में, बट एक फियर भी दिख रहा है रिजेक्शन का, जहाँ पे उनको लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ एक रिजेक्शन का फेयर दिख रहा है एक्चुअली। मतलब दिल टूटने वाला, दिल टूटने का एक डर भी है। इनको डर है कि कहीं आप रिवेंज लोगे, या पास्ट में अगर इनके साथ बातचीत हो रही थी आपकी और इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी, तो आप वापस उनको वो तकलीफ़ दोगे, एक ऐसा फियर दिख रहा है। जहाँ पे इंसान न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग की जो इच्छा है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डर है इनका, रिजेक्शन का हो चाहे दिल टूटने का हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फियर से ये इंसान स्टेप नहीं ले रहे हैं, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। आई मीन दे वॉन्ट टू कॉल और मैसेज, लेकिन फिर उनका फियर जो है ना, वो उनको होल्ड बैक कर रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब हावी है डर इनके ऊपर। ये इंसान की जितनी इच्छा है आपसे बात करने की, उससे काफ़ी ज़्यादा डर इनका इनके ऊपर हावी है। जहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि ये नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये इंसान वो चीज़ को नहीं ले पाएंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा इच्छा तो है बात करने की, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा डर इनके ऊपर हावी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे इनकी इंटेंशन में ना एक स्टेबिलिटी और यूनियन दिख रहा है। मतलब ये इंसान कोई टाइम पास वाली एनर्जी में अभी नहीं है। अगर ये इंसान पहले कोई टाइम पास वाली एनर्जी में थे, आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या अगर आपको ऐसी एनर्जी इनकी फील हो रही थी, अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इनके इंटेंशन में एक स्टेबिलिटी के साथ यूनियन है। मतलब अगर ये बात करेंगे आपसे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए होगा, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत चांसेस है कि ये इंसान आपसे मिले और एक सीरियस कम्युनिकेशन, आई एम सो सॉरी, सीरियस कम्युनिकेशन आपसे करें। मतलब एक फ्यूचर को लेके कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, या कुछ ऐसी बातें जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि ये इंसान सच में इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। इंटेंशन में इनके सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और यूनियन है, रीयूनियन है। सो बहुत चांसेस है कि आप लोगों के पार्टनर इस टाइम आए, और हो सकता है कि ये इंसान आपसे कमिटमेंट के बारे में बात करे, कोई मीटअप हो सकता है आप लोगों का, लॉन्ग टर्म प्लान्स आप लोग कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो एक स्टेबिलिटी इंटेंशन में, इसका मतलब ये है कि दिमाग में यही चल रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, और अब मस्ती मजाक या फिर कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो आप भी अगर सीरियस नहीं थे इस रिश्ते पे, आप भी इस रिश्ते को ऐसे ही लेके चल रहे थे, तो ये इंसान कुछ कन्वर्सेशन ऐसे करेंगे जो कि आपको लगेगा ये इंसान सच में कुछ कमिटमेंट वगैरह की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ यूनिवर्स से आप लोग को साइन वगैरह मिलते हैं, बट आप लोग उसको इग्नोर करते हो। ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, और इसमें इस इंसान से मिलने के बाद कुछ अवेकनिंग ट्रिगर होना, या फिर आपका इमोशनली मैच्योर होना, या फिर आपके फाइनेंसेस सही होना, कुछ ना कुछ आपके डायमेंशंस जो हैं वो अलाइंड होते आप देख रहे हो। ये इस इंसान से मिलने के बाद, मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ जो है वो अलाइंड होने लगी है। भले इनकी लाइफ थोड़ी सी मेस्टअप हो गई होगी, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो अलाइंड हो रही है इनके आने के बाद। सो कुछ डिवाइन साइंस आपको मिल रहे हैं, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। और यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। यूनियन भी ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मतलब इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर आप देखोगे, तो इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पे रिकन्सिलेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फियर बहुत है इनका। इनके डर के आगे इनका प्यार जो है ना वो दब रहा है।
ये इंसान फिर से रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी देखिए, लेकिन वो ऑब्स्टिकल है। क्या है जो जो रोक रहा है उसको? वो डर है इनका। सो ये इंसान इतना ज़्यादा डरे हैं, पता नहीं आपने कैसे डराया इनको लेकिन ये इंसान इतना डरे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं। मतलब जब आने की इच्छा होती है, जब बात करने की इच्छा होती है, जब फ़ोन करने की इच्छा होती है, तो ये इंसान फ़ोन वगैरह उठाते होंगे, मैसेज टाइप करते होंगे, लेकिन फिर उसको डिलीट कर देते होंगे। इनको वो हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे वो बात करें, और क्या बात करें, कैसे बात करें। एक ये हेजिटेशन, एक तो इनका शर्म, एक हेजिटेशन, और एक इनका डर जो कि इनको रोक रहा है। ठीक है, सो ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यूनियन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो तो इनको लग रहा है कि फिर वही कि कैसे बात करें, क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसी एनर्जी। मुझे रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है आउटकम में, जहाँ पे ये इंसान एक रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं। 6 एंड 5 की एनर्जी है जो कि ये शो कर रहा है कि एक सरप्राइज एक्शन इनके साइड से हो सकता है। कोई मैसेज, कोई कन्फेशन, कोई विजिट या कोई बोल्ड स्टेप ये इंसान ले सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ये इंसान एक, आप कह सकते हैं कि क्रेविंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको बात करना है आपसे। कोई कमिटमेंट, कोई सीरियस कन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन इनके तरफ से आपको मिल सकती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कोई कॉल मैसेज करे, कोई सडन एक्शन इनका आप रिसीव करो, कोई कॉल मैसेज या फिर विजिट, ये इंसान मिलने आ जाए आपसे, आउट ऑफ नो वेयर। पता नहीं आपको लगेगा ये कैसा हो गया, मतलब आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए, एकदम सरप्राइजिंगली ये इंसान आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। हालांकि डर है इनके मन में, बहुत रिजेक्शन का डर है। इनको बहुत डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको मौका नहीं दोगे, लेकिन फिर भी ये इंसान आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कैसी एनर्जी दिख रही है। सो ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये स्प्रेड जो है ना, ये एक स्लो एनर्जी से एक स्पीड पिकअप वाली एनर्जी है। मतलब सोचिए कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और एक पिकअप वाली एनर्जी की, भाई एकदम अचानक से ही पिकअप पकड़ लेगा, स्पीड पकड़ लेगा, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, अभी भले रिश्ता स्लो होगा, ये इंसान आएंगे, लेकिन एक स्पीड वाली एनर्जी इनकी ज़रूर है, जहाँ पे इनको लगता है कमिटमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, ऑनेस्टी, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो बहुत इमोशनली मेच्योर होते भी दिख रही है इंसान, जहाँ पे अगर पहले इमोशनल मेच्योरिटी नहीं थी तो ये इंसान इमोशनली मेच्योर होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, लास्ट में मैं एफर्मेशन बताऊंगी। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं काफ़ी दिनों से, तो कैसे सेपरेशन को ख़त्म करना है, एफर्मेशन क्या देना है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे और कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ चेंज वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, इनको बड़ा डर है कि कुछ तो, अगर आपके पास आएंगे तो कुछ तो बवाल मचेगा, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। न्यू बिगनिंग इंसान ज़रूर चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, मतलब धीरे धीरे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चाहते ज़रूर है। ठीक है, तो एक एस ऑफ वन मीन्स एक पैशनेट स्टार्ट, पैशन बहुत है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत है अभी आपके लिए, लेकिन जाएंगे कैसे। सो एक कॉन्फिडेंस जो इनका था ना, जो ईगो था ना, उसको तोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ईगोइस्टिक इंसान कभी भी पहले झुकता नहीं है, चाहे वो कितना भी प्यार कर ले, चाहे वो कितना भी सामने वाले इंसान के लिए एकदम तड़प क्यों नहीं हो, लेकिन वो ईगो को ख़त्म करके, ईगो को तोड़ के वो नहीं आता है। इनको एक वो डर है कि कहीं आपने इनका ईगो तोड़ दिया, कहीं आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया जो कि नहीं सुनना चाहते हैं। सो ये बहुत फियर है इनके अंदर, इसलिए बहुत दिन तक कॉन्फिडेंटली इस इंसान ने वेट किया होगा आपका कि आप आओगे। जब आप नहीं आ रहे हो, काफ़ी लंबा हो गया सेपरेशन, तब इनको लग रहा है कि नहीं, इनको जाना होगा, अदरवाइज चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, सो एक क्लियरिटी वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे आपको भी एक क्लियरिटी देना चाहते हैं। अगर आप बहुत दिन से इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, या फिर आप कुछ जानना चाहते थे इनसे, या आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने उस टाइम नहीं क्लियर की, वो क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। इंटेंशन में है क्लियरिटी, मतलब ये चाहते हैं कि आप भी क्लियर हो जाए इस रिश्ते को लेकर, और ये भी क्लियर हो जाए। सो आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी ऐसी होगी, मतलब इनको बड़ा विश्वास है कि आपके ऊपर ये, मतलब आपके पास ये इंसान जब आएंगे तो आप कुछ ऐसा भूकंप लेके आओगे जिससे कि ये डरे हैं। मतलब आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये डर रहे हैं आपकी एनर्जी देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया होगा, और इनको पता है कि इतना जो एक ज़ख्मी शेर या ज़ख्मी शेरनी होती है वो किस तरह की होती है। तो इसलिए ये इंसान डर रहे हैं आने में, इनको डर बहुत है।
अब ये क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं ताकि आप भी क्लियर हो जाओ और ये भी क्लियर होना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, मतलब ये रिश्ते में कुछ बचा है या इसको ख़त्म करना है, समझ रहे हो ना। सो ये क्लियरिटी अपने खुद के लिए भी चाहिए उनको और आपको भी देना है। इसलिए ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेंगे और पूछेंगे कि कुछ है बचा है तो हम इस पर काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर अपने अपने रास्ते हम जा सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो खुद को भी क्लियरिटी इनको चाहिए और आपको भी इंसान क्लियरिटी देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है? कोई कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में है जो कि ऑब्स्टिकल है। अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि कितना भी हमारे मन में प्यार है, लेकिन हम कभी भी सही से इस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कर्मा का जब लूप रहेगा ना, तो आप लोग कितना भी ट्राई कर लोगे, अगर उसको नहीं समझोगे आप लोग, तो वहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये लेसन होता है एक्चुअली कर्मा। अगर कोई इंसान आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो वहाँ आप विक्टिम नहीं हैं। मैंने बहुत बार बोला ये बात, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कर्मा। पहले मुझे भी नहीं आती थी कर्मा, जो हमने पास्ट लाइफ में हमने क्या किया हमें क्या पता है, इस ये सब जो है वो मैं भी बहुत बोलती थी। जब मुझे कोई कर्मा के बारे में समझाता था तो मुझे क्या पता कि मैंने क्या किया है पास्ट लाइफ में, उसकी सज़ा क्यों मिल रही है अभी, ये सब बड़ा दिमाग में आता था। बट आप समझिए कि किसी, जैसे अब डिवाइन के हम सब बच्चे हैं, ईश्वर के हम सब बच्चे हैं। एक बच्चा तकलीफ़ में और एक बच्चा खुश क्यों है? क्या हमारे पेरेंट्स ऐसा करेंगे जानबूझ के कि हमें दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे कि एक बच्चा तुम दुखी रहो और एक बच्चा सुखी रहे? नहीं, ये हमारे दुख, हमारे सुख हमारे कर्मा के बेस पे ही होता है। जो हमारी कुंडलियाँ बनती है, जो ग्रह नक्षत्र सब होते हैं, वो सब कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा पे ही होते हैं। सो ऐसा कुछ है जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हो, जिसके चलते बार-बार आप लोग उस लूप में फँस रहे हो। अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये तो कार्मिक रिश्ता है, ये तो टॉक्सिक इंसान है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा लग रहा है। इसको ख़त्म कर दोगे ना आप लोग, तो फिर आपकी जो ज़िंदगी की आधी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। अब आपको ऐसा लग सकता है कि इस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी है ये, समझ रहे हो ना? मतलब आपने ये मेनू जो है वो ऑर्डर किया है अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपने कभी कुछ किया था, उसका ही आपको सर्व किया जा रहा है। अब ये आपको खा के ख़त्म करना होगा। जो आपने ऑर्डर किया है उसको फिनिश करना होगा। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप भोग लो उसको, कर्मा को, जितना दिन जितना लिखा हुआ कर्मा वो सब भोग लो। और भोगना भी कैसे है, इस ऐसे नहीं कि हम मैं तो विक्टिम हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, नहीं, मैंने किया था इसलिए मुझे मिल रहा है। जब तक ये माइंडसेट पे आप लोग नहीं आओगे, कर्मा ख़त्म नहीं होगा। और मैं बता दूं कि जितने भी आपकी लाइफ की परेशानियां हैं वो सब कर्मा है आपके। जब ये बात आप समझ जाते हो और ये एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि हाँ, मैं जो जो भी झेल रही हूँ अपने लाइफ में, वो मेरे ही कर्मा थे, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने कभी कुछ किया होगा, तभी मुझे ये मिल रहा है। तब जाके वो कर्मा ख़त्म होता है। बस डिवाइन यही चाहते हैं आपसे कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने कभी गलती की थी, और सामने वाला सोल भी आपसे यही चाह रहा होता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने मुझे उस टाइम तकलीफ़ दी थी। जब आप वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो वो लेसन कंप्लीट हो जाता है और वो जो लूप है आपका वो ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ कुछ लूप ऐसा है जिसको आप लोग नहीं समझ रहे हो। जो लोग विक्टिम कॉन्शियसनेस में हैं, मेरे पार्टनर मुझे इतना तंग करते हैं, मुझे इतना तकलीफ़ देते हैं, वो नहीं दे रहे तकलीफ़, ये आपका ऑर्डर किया हुआ है। आपने कभी उनके साथ किया था, अब वो वापस आपको वो दिखाने के लिए आए हैं ताकि आप रिलीज़ करो। अगर आप इनको छोड़ के किसी और के साथ जाओगे, वहाँ भी आपको वही दिखेगा। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ऐसे, जहाँ पे ये लिखा होता है कि जितने भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं सब कार्मिक होते हैं। क्यों आ रहे हैं कार्मिक आपकी लाइफ में? क्योंकि आपकी एनर्जी है वो। जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे, सामने वही लोग आके खड़े होंगे। जैसे ये एनर्जी रिलीज़ होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मतलब 50% चीज़ें तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। सो कुछ कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में जो कि गुड लक को नहीं आने दे रहा है, वो कर्मा रोक रहा है आपकी लाइफ में गुड लक आने से। कुछ अच्छा लिखा हुआ है, डेस्टिन्ड हो सकते हैं आप लोग की मैरिज हो सकती है, आप लोग डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हो, लेकिन कर्मा का लूप आप दोनों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो नेक्स्ट फेज़ होता है ना, उस पे जाने नहीं दे रहा है। तो इसको रिलीज़ करेंगे जब, तो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लूप ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत लोग ये पूछेंगे रिलीज़ क्या होता है, कैसे करना होता है? बहुत बार बता चुकी हूँ। क्षमा प्रार्थना कीजिए सोने के टाइम पे, उठने के टाइम पे, जब प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस टाइम में सिर्फ क्षमा प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से यही कहिए कि हमें नहीं पता हमने क्या किया किया है पास्ट लाइफ में। पास्ट कितने लाइफ हमारे हुए हैं, उन लाइफ में हमने क्या किया हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी किया है हमें पता है कि जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मा है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कभी कुछ गलत किया होगा, अब हम इस तरह की गलती और नहीं करेंगे, तो हमें इस कार्मिक लूप से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए। बस इतना ही आपको करना है डेली। तो जब ये करते रहोगे आप, तो फिर चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होने लगेंगी। 100% लिख के दे सकती हूँ मैं। जो लोग आज तकलीफ़ में हैं वो क्षमा प्रार्थना शुरू कीजिए, कॉट कट करना स्टार्ट कीजिए जिन लोगों से आपको तकलीफ़ मिल रही है। 100% आपकी लाइफ के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है? सो ये मुझे दिख रहा है कार्मिक लूप जो कि ऑब्स्टिकल है।
आउटकम में इनको बड़ा डर है कि ये इंसान रिकन्सिलेशन के लिए आपके पास आएंगे तो सही, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे और कुछ बवाली मचाओगे आप इनको बड़ा श्योर है इस चीज़ को लेके इंसान, इसलिए कंफ्यूज्ड है आए कि नहीं आए, कि थोड़ा और टाइम ले, कि चले जाएं। कम से कम ये तो पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। तकलीफ दोगे भी तो एक ही बार दोगे, रिश्ता ख़त्म करोगे भी तो एक ही बार ख़त्म करोगे। एक क्लैरिटी तो मिलेगी कि क्या है, मतलब कुछ बचा है कि नहीं बचा है इस रिश्ते में। सो ऐसे माइंडसेट में ये इंसान मुझे देख रहे हैं, इनके मन में आज ये चल रहा है, ठीक है, कि जाएंगे अगर, मतलब आपके पास अगर आएंगे तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि ये चाह रहे हैं। एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब इस रिश्ते में एफर्ट लेना है कि नहीं लेना है, और अगर नहीं लेना है तो फिर अपने अपने रास्ते, मतलब कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी एटलीस्ट। तो ये इंसान एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, डर बहुत है मन में, लेकिन फिर भी एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। स्पेस की एनर्जी है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अब कभी कभी ये भी लग रहा है कि भाई थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा और आप शांत हो जाओ, हील हो जाओ, उसके बाद ये इंसान आए। तो एक जगलिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे लगता है कि जाऊँ फिर नहीं जाऊँ। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, अब ये इंसान भागना नहीं चाहते हैं। अगर ये इंसान रनर है, हमेशा भागते हैं आपसे, तो अब नहीं भागना चाहते हैं इंसान, ठीक है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मतलब इतनी ज़्यादा एक क्रेविंग और लॉन्गिंग वाली एनर्जी है ना, जहाँ पे इनको लगता है कि यार इस एनर्जी से अच्छा है कि एक बार आपके पास आएँ, बात क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो फिर ये इंसान कुछ और सोच पाए अपने बारे में, ठीक है। डेस्टिनी देखिए, अगेन वही एनर्जी है और क्लेरिफाई वही कर रहा है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, इनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन जब सामने आते हो तो क्लैश करते हो। मतलब सामने जब होते हो रिश्ता सही नहीं कर पाते हो, मतलब एक दूसरे को आप लोग झेल नहीं पाते हो और फिर अलग हो जाते हो। फिर जब अलग होते हो तो लगता है कि नहीं मिलना ही है, और जब मिलते हो तो लगता है कि अलग हो जाना चाहिए। सो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि डेस्टिनी है भी और साथ रह भी नहीं पाते हैं, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं बेसिकली ये इंसान की, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा रहेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, चेंज करने वाली एनर्जी है खुद को। ईगो जो है फिर थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये सारी एनर्जी इनकी है, लेकिन फिर भी एक जगलिंग है, इनको नहीं पता कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, ठीक है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, अब काफ़ी लेट हो गया है मे बी, और एक हेजिटेशन, एक शाइनेस भी है कि क्या करें, कैसे बात करें, कैसे स्टार्ट करें, सेम वही एनर्जी है, ठीक है। मतलब क्लैरिफिकेशंस भी सब सारे वैसे के वैसे ही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।